साक्षी, आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.1 जो क्वेश्चन नंबर 8 तक करवा दिया था और आज मैं उससे आगे करवाने जा रही हूँ। और हाँ, आपके जो एक्सरसाइज 6 में था दो चल वाले रैखिक समीकरण था। दो चल जैसे कि कोई समीकरण लेके चलते हैं, जैसे कि हो गया x + y = 2। तो यहाँ पे दो चल, x एक चल है, y एक चल है, इसका वैल्यू 2 आया है जोड़ने पे। ठीक है, ये दो चल इसका जो होता है हम अनेक हल निकाल सकते हैं। वो कैसे? तो हम x का मान देंगे कुछ तो y का मान खुद बाई खुद आएगा। जैसे कि x का मान 0 दिए तो y का वैल्यू 2 आएगा, x का मान 1 देंगे तो y का वैल्यू 1 आएगा। इसी प्रकार अनेक हल निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर एक चल वाले जैसे कि मान लीजिए 5x बराबर 15 है तो x = 15, तो इसके एक हल ही निकल सकते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दे सकता है। क्या अगर दो चल वाले रैखिक समीकरण है तो उनके कितने हल निकलेंगे? तो अनंत हल निकलेंगे। और एक चल वाले रैखिक समीकरण है तो उनके केवल एक हल निकलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 9। तो 8 तक हुआ था, उससे आगे करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कहता है। निम्नलिखित युग्म समीकरणों में x = a, y = 0 और x = 0, y = b की रूप में हल ज्ञात करें। अब देखिए, जो निम्नलिखित युग्म समीकरण, पहले तो हमारा समीकरण देता था, अब यहाँ पे क्या कह दिया? युग्म मतलब जोला। तो जोला समीकरण, तो आप चार आपके क्वेश्चन है उसमें आप दिख रहे होंगे कि दो समीकरण है। जैसे कि इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में एक ये है और एक ये है, एक ये एक और ये, एक ये। तो क्या लाए? इसी प्रकार यहाँ पे युग्म लगा दिया, मतलब कि एक पेड़ कहना चाहता है, एक जोला कहना चाहता है। ठीक है, तो समीकरण में x = a, y = 0 और x = 0 तो y = b के रूप में हल ज्ञात करें। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है भाई? कहना चाह रहा है कि जब आप x मतलब कि y = 0 देते हैं, दोनों समीकरण की बात हो रही है। ठीक है, दोनों में करके देखेंगे। जब आप y = 0 देते हैं तो x का वैल्यू कुछ आएगा, जो कि यहाँ पे a से क्या a दिखा रहा है, आपको निकालना है x का वैल्यू क्या आएगा। इसमें भी वही करना है। और दूसरा क्या करेंगे भाई? जब x का 0 रख देंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, दोनों समीकरण में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो कह रहा है जब हम निकाल लेंगे जो हमारा हल निकलेगा, x = इतना, y = इतना जो निकलेगा, तो क्या लाए क्या के रूप में हल याद करें। क्या उनमें कोई उभयनिष्ठ हल है? जो हल इसमें हमारा निकला वही हल क्या इसमें निकलता, ये हमसे पूछ रहा है। तो पहले तो हल निकालना पड़ेगा भाई। तो चलिए पहला हम समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 का एक लेते हैं। वो है क्या? 5x + 3y = 15। हम पहला बात रखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, जो कह रहा है कि जब हम y = 0 लेके चले तो देखिए 5x + 3 × y का वैल्यू 0 लेते थे = 15। तो 5x + 3 × 0 0 = 15। 5x = 15, 5 × 15, x = कितना हो गया? 3। तो x = 3 जो कि यहाँ पे a के रूप में कहला है, तो हम सीधा यहाँ पे लिखते हैं x = इसका 3 आया और y = कितना लिए थे? 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। इसी में अब दूसरा जो समीकरण था 5x + 3y = 15, इसी में अब दूसरा स्टेप जो हमारा कहला है, पहला में हमने क्या किया था? y को 0 लिया था, x का मान निकाला। अब क्या करना है? x को 0 लेना है और y का मान निकालना है। तो जैसे देखिए 5 × 0 + 3y = 15, ये 0 + 3y = 15, तो 3y = 15, 3 × 5 = 15। तो y का वैल्यू 5 आया जब x का वैल्यू 0 लगा। ठीक है, तो ये हमारे दो हल, एक हल ये और एक हल ये इस समीकरण के निकले। ठीक है, अब इसी प्रकार जो इसमें यहाँ पे देखिए इसके बाद एंड लगा दिया, एंड मतलब और दूसरा समीकरण है 5x + 2y = 10। अब देखिए 5
अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, y का वैल्यू पहला स्टेप बैठाते हैं जो कि हमें कहला है y का वैल्यू 0 लो। तो 5x प्लस 2 इंटू जीरो इजकल प्लस में इजकल टू हो गया 10। 5x प्लस ये गुना करेंगे तो 0 इजकल टू 10, 5x इजकल टू 10, 5 दूनी 10। तो इस समीकरण की बात हो रही है। इसका जब हम x बराबर y, तो जब हमने y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू क्या निकला 2, ठीक है। फिर इसमें दूसरा जो बात कह रही है लेके चलने के लिए वो ये है कि जब हम x का वैल्यू 0 ले प्लस 2y इजकल टू 10, ये हो गया 0 प्लस 2y इजकल टू 10, 2 पचे 10, y इजकल टू 5। तो फिर जब x का वैल्यू 0 लिया तो y का निकला 5। अब इस दोनों में देखिए जो हमने दोनों समीकरण का दो हल निकाले, फर्स्ट हल सेकेंड हल, उसी प्रकार इसमें भी फर्स्ट हल और फिर सेकेंड हल। तो दोनों में कोई कॉमन नजर आ रहा है क्या, देखते। हाँ आ रहा है क्या, इसमें भी x का वैल्यू जब 0 रखा है तो y का वैल्यू 5 आया, इसमें भी जब x का वैल्यू 0 रखा है तो y का वैल्यू 5 आया। तो लिख दीजिए हाँ, क्या कह रहा था, क्या उनमें कोई उभयनिष्ठ हल है, हाँ उभयनिष्ठ हल है क्या। तो x का वैल्यू जब दोनों में 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 आएगा, या कहिए जब y का वैल्यू 5 लगते दोनों में तो x का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 का हल निकालेंगे। तो ये बात समझ में आई आपको, करना क्या था, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे भी क्वेश्चन है उसके भी हल निकालते हैं। अब देखिए आपके जो अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में भी 2 समीकरण पहले ही लिख दिया हेडिंग में ही कि युग्म समीकरण, जोड़ा ही समीकरण होगा, एक नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है, पहला समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 3, हम पहला स्टेप लगते हैं कि y बराबर 0 हो, तो x प्लस 0 इक्वल टू 3, x बराबर हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं x और y का। यहाँ पे जब हम y का वैल्यू 0 लेके चले तो x का वैल्यू निकला 3। अब फिर देखिए इसी में हम दूसरा स्टेप, जो दूसरा बात कही गई है वो ये क्या, x इक्वल टू 0 प्लस वाई इक्वल टू x इक्वल टू 0 प्लस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3। तो जब हमने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू क्या आया, 3 आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट समीकरण के 2 हल निकले, फर्स्ट हल और सेकेंड हल। अब दूसरा समीकरण जो है वो क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 12। अब इसका हल निकालते भाई। तो देखिए 2x प्लस 5y इक्वल टू 12 मतलब 12। तो इसमें हम दोनों बात करेंगे, क्या y का वैल्यू एक बार 0 लग के चलेंगे, एक बार x का वैल्यू 0 लग के चलेंगे। तो देखिए पहले हम y का वैल्यू 0 लगते हैं तो 2x प्लस ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू 12, 2 छक 12, x बराबर निकला 6। तो इसका हम योग बना लेते हैं x और y का। जब हमने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू निकला 6। फिर इसी में दूसरी बात जो है, x का वैल्यू 0 रखते हैं प्लस 5y इक्वल टू 12, ये टोटल हो गया 0 प्लस 5y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12 बटे 5। तो जब हमने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू निकला 12 बटे 5, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इसके भी 2 हल निकले, फर्स्ट हल और सेकेंड हल। अब क्या है, यहाँ तक तो हमने बात कर ली हेडिंग से। क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, जब हल ज्ञात कर ही लिए, क्या उनमें कोई भैनिष्ठ हल है, आपको कोई भैनिष्ठ दिख रहा है। इसमें जब पहला हल निकला, जब x का वैल्यू 3 लेते तो y का वैल्यू 0, जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3। इसमें तो अलग ही फंडा है भाई, जब x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 12 बटे 5। कोई आपको सेम दिख रहा है, एनीबॉडी, कोई एनी नंबर कोई भी आपको दिख रहा है समान, नहीं दिख रहा, तो आप लिख दीजिए नहीं।
दोनों समीकरणों में कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है। ठीक है, आप इस प्रकार लिख के छोड़ सकते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको इसमें भी दो समीकरण दिखते होंगे, मतलब एक जोड़ा भी कह सकते हैं या दो के, जैसे कहना है कहिए। ठीक है, क्या है पहला समीकरण 2x + 3y = 1। हम दोनों बात कहेंगे, इस समीकरण में भी और इस समीकरण में भी। तो हम y बराबर 0 लेके चलते हैं, तो 2x + 3 × 0 = 1, 2x ये प्लस में ये टोटल 0 = 1, 2x = 1, x = 1/2। तो हमारा एक्स वाई हमने कॉलम बना लिया। जब हमने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू हो गया 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात जो कह रही है उसका भी करके देख लेते हैं। जब x का वैल्यू 0 रख दे +3y = 1, ये 0 हो गया, +3y = 1, y = 1/3। तो जब x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू आया 1/3। तो ये पहला समीकरण के लिए। अब इसी में जो दूसरा समीकरण है उसके लिए देख लेते हैं। तो दूसरा समीकरण है x - y = 1। ठीक है, अब इसमें भी दोनों स्टेप बैठाएंगे भाई। क्या, जब y का वैल्यू 0 ले तो x - 0 = 1, तो x बराबर ये उस पर जाए तो +1 + 0 = 1। तो दूसरे समीकरण के लिए हमने ये कॉलम बनाया x और y के। जब y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू निकलता है 1। फिर देखिए दूसरा स्टेप, जब y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू 1। अब x का वैल्यू 0 लेते -y = 1, तो ये y इस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में 1। जब हमने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू आया -1। अब ये तो हमारा दोनों बात हो गई हल, मतलब कि हल जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें। अब आगे जो बात कह रहा है, क्या उनमें कोई उभयनिष्ठ हल है? आपको कोई दिख रहा है उभयनिष्ठ? यहाँ पे जब x का वैल्यू 1/2 देंगे तो y का वैल्यू 0, वो x का वैल्यू 0 देंगे तो y का वैल्यू 1/3। और यहाँ पे तो अलग ही कहानी है भाई, x का वैल्यू 1 दो तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 दो तो y का वैल्यू -1। तो कोई आपको दिख रहा है जो दोनों में आए? कोई भी नहीं दिख रहा है, तो सीधा लिखिए नहीं, दोनों समीकरणों में कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है। ठीक है, दोनों समीकरणों में जो क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों समीकरण हैं उनमें कोई उभयनिष्ठ समीकरण नहीं है। ठीक है, अब उभयनिष्ठ का मतलब तो समझते ही होंगे, जो दोनों में, तो दोनों में ऐसा कोई है जो है नहीं है, तो इसलिए लिख दिया नहीं है। अब अगला समीकरण जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 में दिख रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में जो अगला समीकरण है क्या है? फर्स्ट समीकरण 3x - 9y = 6। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं। क्या भाई, 3 को कॉमन लो, x - 3 × 3 = 9, 3y = 6, 3 दूनी 6, तो x - 3y = 2। अब दोनों बात करेंगे, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या। ठीक है, तो चलिए कॉलम बना लेते हैं x और y। जब हम y का वैल्यू 0 लेते हैं तो x - 3 × 0 = 2, x बराबर ये हो गया 0, प्लस में जाएगा उस पर, तो x बराबर हो गया 2। तो जो y का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू निकला 2। अब देखिए इसी समीकरण में जब हम x का वैल्यू 0 ले -3y = 2, तो ये इस पर कर देते -2 = प्लस में 3y, y = -2/3। जब x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू आता है -2/3। ठीक है,
तो ये किसके हल निकले? फर्स्ट समीकरण के दो हल। फर्स्ट हल, जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, या y का वैल्यू 0 लेते तो x का वैल्यू 2। और सेकेंड समीकरण, x का वैल्यू जब 0 लेके चले तो y का वैल्यू माइनस में 2/3 निकलता है। अब दूसरा समीकरण जो है 2x माइनस 6y इक्वल टू 8। फिर से देखिए, 2 कॉमन लेके काट सकते हैं। x माइनस 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 y इक्वल टू 8, 2 चौक 8, तो x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखिए दोनों बात कहेंगे, जब हम y का वैल्यू 0 लेके चलते, 3 इंटू 0 इक्वल टू 4, x माइनस 0 इक्वल टू 4, x बराबर 4। तो जब हमने y का वैल्यू 0 लेके चला तो x का वैल्यू आया 4। इसी समीकरण में जब x का वैल्यू 0 लेके चलते हैं तो y का वैल्यू क्या आता है वो देख लेते हैं। ये इस पर जाएगा तो प्लस में 3y, ये इस पर आएगा तो माइनस में 4, तो y इक्वल टू माइनस 4/3। तो इसका वैल्यू माइनस 4/3। तो हमने इस दोनों को तो बात को इस क्वेश्चन में लिख दिया, मतलब डाल दिया। तो अब हमारा बात क्या होता है आगे, क्या है, क्या उनमें कोई वैनिष्ट हल है? हमने दो हल दोनों के निकाले, तो आपको कोई वैनिष्ट दिख रहा है क्या? इसमें भी 2 हल है, एक हल, ये दूसरा हल, इसमें भी 2 हल है, एक हल 2 हल, मतलब एक जोड़ा दोनों में हल है। तो वैनिष्ट किसी में दिखा कोई भी चीज वैनिष्ट आपको लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा है। जब x y का वैल्यू यहाँ 0 रखा तो x का वैल्यू 2, यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखा तो यहाँ पे x का वैल्यू तो 4 आ गया। अलग ही फंडा है भाई। यहाँ पे जब x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू माइनस में 2/3 आया, जब यहाँ पे रखा तो यहाँ पे माइनस में 4/3 आया। कहाँ सेम है? कोई है जो दोनों में है, ये नहीं कि अब x है y है, ऐसा नहीं। मतलब कि ऐसा जो युग्म हमारा बन रहा है x और y का, वो दोनों है जो दोनों में आए, x भी आए और y भी आए, ठीक है। ऐसा कोई युग्म नहीं है। तो फिर आप लिख दीजिए यही क्या, मतलब कि दोनों समीकरणों में कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो चारों क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 9 के जो 4 क्वेश्चन थे, और चारों क्वेश्चन के हमने देखा कि 4 में भी 2-2 समीकरण थे और प्रत्येक समीकरण के 2-2 हल निकाले। तो कितने हल निकले कुल मिला के? तो आप कह सकते हैं कि 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, 2-2 समीकरण थे, 4 दूनी 8 समीकरण हो गए, और प्रत्येक में हमने 2-2 मतलब कि हल निकाले। प्रत्येक समीकरण के 2 हल निकाले थे, तो इसमें 2 से गुना किए तो 8 दूनी 16, कुल मिला के हमने 16 हल निकाला। तो 16 हल जो निकाला, तो ये आपके थे क्वेश्चन नंबर 9 का पूरा हमने कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है वो पूरा खत्म होता है। और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ, अगले क्लास में इससे आगे बताऊंगी। तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।